अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान के जीन्स किसी जानवर के अंदर डाल दी जाएं और इनका हाइब्रिड तैयार करने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? ये बात जानने के लिए ना तो आपको माजी में जाने की ज़रूरत है और ना ही मज़ीद इंतज़ार करने की, क्योंकि दुनिया की खुफिया तरीन लेबॉर्ट्रीज़ में ना सिर्फ ये काम चोरी छुपके करके इंसानों और जानवरों के मिलाप से बनने वाली एक हैवानी फ़ौज तैयार करने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, बल्कि इसका खुल्लम खुल्ला इकरार हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अपनी फिल्म्स के अंदर करके इंसानों के दिमाग को इस गैर इखलाकी और गैर इंसानी अमल को कबूल करने के लिए तैयार भी करवा रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की दुनिया में मुख्तलिफ जानवरों पर आए रोज इस किस्म के तजर्बात किए जाते हैं, जिसके अंदर दो जानवरों का डीएनए मिक्स करके ट्रांसजेनिक जानवर पैदा किए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसान और जानवरों का डीएनए मिक्स करके कोई हाइब्रिड जानवर वाकई में पैदा किया जा सकता है कि नहीं? इस हवाले से इखलाकियात और साइंस क्या कहती है? अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है तो इसके नताइज मुस्तकबिल में इंसानों पर क्या होंगे? क्या वाकई मुस्तकबिल में रोबोट्स के बाद जानवरों जैसी खसूसियात के हामिल फौजियों के तौर पर एक इंसान नुमा हैवान हमें मैदान जंग के अंदर लड़ते हुए दिखाई देंगे? क्या साइंस फिक्शन फिल्म्स की कहानियां अब सच होने वाली हैं? वैसे तो दो मुख्तलिफ जानवरों के डीएनए को मिक्स करके इनमें से एक नया सेहतमंद जानवर बनाना एक बहुत ही पुरानी साइंसी प्रैक्टिस का हिस्सा रहा है, जिसके दौरान कई कामयाब जानवरों को तैयार किया गया जो कि अपने माँ और बाप दोनों की खसूसियात रखते थे। मसलन घोड़े और गधे के मिलाप से खच्चर बना, लाइन और टाइगर के मिलाप से लाइगर, और हत्ता के इंसान और बंदर के मिलाप से कोमेंजी नाम का हाइब्रिड भी तैयार किया गया है, जिसका इंकशाफ एक ऑनलाइन साइंस मैगजीन सेल के अंदर किया गया है कि चाइनीज और अमरीकी साइंसदानों ने मिलकर एक तजर्बे के दौरान ऐसे जिंदा एम्ब्रियोस तैयार किए हैं जो कि इंसान और बंदर के इंतहाई बुनियादी खोलियों पर मुश्तमिल हैं, जिनसे इन हाइब्रिड जानवरों के अंदर इंसानी बॉडी पार्ट को फ्यूचर के अंदर इंसान उगाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या इखलाकियात इस बात की इजाजत देते हैं कि इंसान अपने फायदे के लिए एक जानवर को कुदरती तरीके से हटाकर पैदा करे, इसे जवान करे और फिर इसे मार कर इसके बॉडी पार्ट को निकाल ले, जैसे हाल ही के अंदर सुअर का दिल निकाल कर इंसान को लगाया गया? और दूसरा कि क्या इन जानवरों के आर्गन और आंतों के साथ ये सोसाइटी क्या आपको कभी कबूल कर सकती है? साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी इंसान और जानवर के मिलाप से बनने वाले हाइब्रिड जानवर को काइमरा कहते हैं, जो कि ऐसा जानदार होता है जिसका डीएनए दो मुख्तलिफ जानदारों से हासिल होता है। और साइंसदान पिछले कई सालों से ऐसे तजर्बात कर रहे हैं जिसके अंदर किसी इंसान के कुछ खुलिये कुछ जानवरों जैसा कि चूहों वगैरह में डाले गए और एक चूहे पर इंसानी कान को कामयाबी से उगाने का तजर्बा किया जा चुका है। दुनिया के ज्यादातर मुल्कों के अंदर इस किस्म के तजर्बात पर पाबंदी है, इसीलिए गवर्नमेंट की फंडिंग के बगैर खुफिया तौर पर यह तजर्बात खुफिया तौर पर ही गवर्नमेंट की फंडिंग से ही जारी हैं। और आज भी दुनिया के किसी कोने के अंदर ये खामोशी से चल रहे हैं, जहां पर अब बात सिर्फ कानों को उगाने से बढ़कर एक ऐसा पूरा जानदार पैदा करने तक पहुंच चुकी है जो कि इंसान और जानवर का मिक्सचर हो, इसमें हल्क जैसी ताकत हो, वो परिंदों की तरह उड़ सकता हो, चीते की तरह दौड़कर अपने पंजों से किसी भी चीज का शिकार करके इसे फाड़ सकता हो, अपने जिस्म को कट जाने पर भी इसे दोबारा से रिपेयर कर सके, अंधेरे के अंदर भी देख सके, वगैरह वगैरह। अमेरिका की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी यानी डार्पा, जो अमेरिकन फौज के डिफेंस के लिए तजर्बात करती है, इसने हाल ही के अंदर लेबॉर्ट्रीज में इंसान और जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक दजाली शैतानी फौज को तैयार करने का काम शुरू कर दिया है, जिसका डेमो 2020 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड की एक फिल्म पावर प्रोजेक्ट के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से इंसानों के डीएनए के अंदर ऐसे राज छुपे हुए हैं जिन्हें अगर जानवरों के डीएनए से मिला दिया जाए तो हम इंसान एवोल्यूशन के अगले मरहले में पहुंचकर अपनी मर्जी की जानवरों जैसी तमाम खुसूसियात को हासिल कर सकते हैं। इस फिल्म में वाज़े तौर पर डार्पा जैसी दजाली लैब का खुफिया मिशन दिखाया गया है जिस पर वो काम कर रहे हैं, और ये मिशन दिखाकर लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है ताकि लोग इन खसूसियात को देखकर वो भी इस चीज को अपने अंदर बदलने की जरूरत को महसूस करें और इससे मुतासिर होकर खुद भी इसके बदलाव की इजाजत देकर इसका हिस्सा बन जाएं। क्योंकि यहूदी तंजीमों का असल एजेंडा तो यही है कि दजाल के लिए तैयारी की जाए और एक ऐसी शैतानी फौज बनाई जाए जो कि दजाल के इशारों पर चलकर अपने आका का हर हुक्म माने, और साथ साथ शैतान अल्लाह की सबसे बेहतरीन तख्लीक यानी इंसान को बिगाड़ कर और इसे ये एहसास दिलवा कर के इंसान की जात खुद कमजोर और खामियों से भरी है, खुद इसकी तौहीन इसके हाथों से करवाए, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है पहले इंसानों के जिस्म में जानवरों के आर्गन को लगाने से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोग इसे कबूल करना शुरू कर देंगे तब इंसान का डीएनए जानवरों से मिलाकर इन्हें लंबी उम्र, ताकत और दुनिया पर डोमिनेंस का लालच देकर बदला जाएगा कि इंसान इस टेक्नोलॉजी के धोखे में आकर अपने डीएनए समेत अपनी फितरत को भी बदल दें, यानी इंसान एक चलते फिरते जानवर के अंदर बदल जाए, जिसके बाद इंसानों की हालत देखकर रहमान को खुशी होगी या फिर शैतान को, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं।
لیکن اب آتے ہیں تجربات کے دوسرے پہلو کی طرف کہ کیا ہوگا اگر کسی انسان کے اندر واقعی کسی جانور والی خصوصیات کے جین ٹرانسپلانٹ کی جائیں۔ کیا اس سے یہ ممکن ہوگا کہ اس طرح سے وہ کچھ جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رہ پائے؟ کیا اس طرح سے انسان 150 سال تک زندہ رہنے کی صلاحیت کو پا سکتا ہے؟ کیا اس طرح سے انسان پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ لیکن ان تمام تجربات پر جانے سے پہلے ہمیں ان کے اخلاقی پہلوؤں کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ انسان اور جانوروں کے ڈی این اے کو مکس کرنے سے ان دونوں جانداروں کے جینیٹک کوڈ کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم انسان کسی بلی یا بکری سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر کسی انسان کے اندر بھی بلی یا بکری کا ڈی این اے موجود ہو تو وہ ان جانوروں کے بارے میں کیا احساسات رکھے گا؟ یعنی کیا وہ خود کو انسان سمجھے گا یا پھر ان جانوروں جیسا کوئی جانور؟ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے اور اس کے اندر کسی جانور کی خصوصیات نہ تو انسان کو گوارا ہو سکتی ہیں اور نہ ہی ہمارا معاشرہ کسی ایسے انسان کو قبول کر سکتا ہے جس کے اندر جانوروں والی کوئی خصوصیت ہو۔ اسی لیے مستقبل میں ایسے کسی بھی تجربے کو قانونی حیثیت ملنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن پھر بھی دنیا کے مختلف ممالک اپنے طور پر چوری چھپ کے یہ تجربات کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ ٹاپک ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلموں کے پسندیدہ ٹاپکس میں سے ایک ہے، کیونکہ ہالی ووڈ کی ایک ایسی ہی فلم جس کا نام ہے سپلائس، اس میں بھی کچھ ایسا ہی تجربہ دکھایا گیا ہے کہ میاں بیوی نے مل کر غیر قانونی طور پر انسان اور جانوروں کے ڈی این اے کو ملا کر ایک نئی قسم کا جانور لیبارٹری کے اندر تیار کیا، جو کہ خرگوش کی طرح پیدا ہو کر لڑکی کی طرح جوان ہوا اور پھر یہ اپنا جینڈر بدل کر میل ہو گیا۔ یہ اتنا خوفناک ہو گیا کہ اسے کنٹرول کرنا ناممکن تھا، کیونکہ یہ اڑ سکتا تھا، دوڑ سکتا تھا، کینگرو کی طرح چھلانگیں مار سکتا تھا، دور تک دیکھ سکتا تھا۔ اسے کنٹرول کرنا بالکل ناممکن ہو گیا تھا۔ یہ جانور کیا تھا، کیسا تھا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یعنی ہمیں پتہ چلا کہ اس قسم کے تجربات پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں اگر ان کے نتائج انسانوں کے بس میں نہ رہ کر بے قابو ہو جائیں۔ پھر یہ انسان ان کے سامنے بس بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب بھی انسان نے قدرت سے چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کی ہے تو قدرت اپنا انتقام ضرور لیتی ہے، پھر چاہے وہ کرونا وائرس کی صورت میں ہو، ماحولیاتی بدلاؤ کی صورت میں، یا پھر خدا کی تخلیق کو کسی بھی طرح سے بدلنے کی صورت میں۔ انسان کا تجسس اور اس کی فطرت اسے نئی نئی چیزوں کی کھوج اور تجربات کے لیے بے چین کرتی رہتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر انسانیت بے بس ہو کر آخرکار ہار مان لیتی ہے، اور یاد رکھیں کہ انسان کی تخلیق اور فطرت اس کے خالق کی پیدا کردہ ہے، جو کہ دنیا کے پہلے انسان کی بھی وہی تھی اور قیامت تک کے آخری انسان کی بھی وہی ہوگی، جسے کبھی بدلا نہیں جا سکتا، اور جب بھی اسے بدلنے کی کوشش کی جائے گی تو انسان اس کے نتائج ضرور بھگتے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔